आज बहुत चिंता में हैं हम। अब वो कैसे बताएं। ऑफ कोर्स मुंह से ही बताएंगे, अब आँखों से बताएंगे आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन जानते हैं दर्शकों, भगवान सिर्फ दुइये लोग मौलज के रह गए हैं। आज हमको बड़ी समस्या हो रही है और मैं ढूंढ रही हूँ, है कहाँ रे तू भगवान। मतलब कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब इधर से ढूंढा, उधर से ढूंढा, ऊपरों से झांका कि शायद कहीं नीचे में, नीचों से झांका कि शायद कहीं दिख जाए। मतलब चारों दिशाओं में भी ढूंढा, लेकिन भगवान नहीं मिले। मेरी जिंदगानी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि आपकी भी समस्याएं मेरी तरह ही बढ़ रही हों, लेकिन आपको नहीं मिल रहा हो भगवान। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा छुटकन्नी जिज्जी के गांव के पास, क्योंकि आजकल ना छुटकन्नी जिज्जी की सेवा में तत्पर है। और कभी कभी पति पत्नी दोनों ना भगवान को बुला लेते हैं। तो पति के पास भी भगवान जी ने कुछ कृपा बनाई है। कहा कि भगवान जी ने कहा कि हे बालक, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी नज़रों के सामने रहे और मैं तेरी नज़रों के सामने रहूँ। अंकुश के घर की दूरी पे कुछ दूरी पे जो एक मंदिर है, जिसके बारे में तमाम लोगों ने क्वेरी लगाई थी, तो वही उस मंदिर पे तो कौन कौन गया है। चलो उस मंदिर के जाने ही बहाने देख लेंगे घर। हैं, ये वही घर है जहाँ पर कभी घुटन होती थी, जहाँ पे कभी अत्याचार होते थे हमारी प्यारी जुज्जी के ऊपर। आज मंदिर जाने के बहाने वो घर देखने के लिए तमाम लोग आते हैं। वैसे गाना भी हमने सुना था, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। नहीं नहीं, कागजी जिज्जा से मिलने नहीं आई, घर से मिलने आई, क्योंकि सारा लफड़ा तो घर का ही है ना। काश की जिज्जा जी ने ऊपर एक फ्लोर बना दिया होता तो लफड़ा ही सिमट जाता, लेकिन नहीं। भाई जिज्जा जी ने अपनी माँ से प्यार जताया, वो माँ जिसने ना हर तरीके से अंकुश का हाथ थामे रखा। चाहे बच्चा पसंद की चीज़ करे ना नापसंद की चीज़ करे, पर माँ तो माँ होती है। माँ का दिल कब पिघल जाता है पता ही नहीं। इवन भाई साहब, आज अंकुश को डांट भी लगी। वो सब्सक्राइबर विम्मी जी मेरे पास भी कमेंट करी थी और उनका मैसेज मैंने पहुंचाया। हाँ, ये चीज़ किसी को भी नहीं अच्छी लगी थी, खाना खाने वाली, क्योंकि मम्मी वहाँ लेट में आके यहाँ जब बना रही थी तो ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं यही कहती हूँ, जब कुंभावासी के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि नाच पीटा ऐसा नाच पीटा वैसा कागजी पति अत्याचारी, लेकिन तुम लोग को उसमें गलतियाँ नज़र नहीं आती। मैं कहती हूँ इंसान कोई भगवान नहीं होता, इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। और इस बंदे ने भी गलतियाँ करी हैं। मैं नहीं कहती हूँ वो बिल्कुल दूध का धुला है भाई साहब, सर्फ एक्सल टाइट डाल के धोआ गया है, नहीं। जब भी इसको गलतियाँ होती हैं ना, जब कोई सामने वाला बंधु बताता है तो वो कहता है सॉरी मेरे से गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा। इसे कहते हैं इंसान, इसे कहते हैं मनुष्य। कुछ लोग तो होते हैं मेरी गलती, मेरी गलती, ना जी ना, मेरी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने आप में सर्वोपरि हूँ, परिपूर्ण हूँ। गलतियाँ मनुष्यों से होती, मैं तो अवतरित हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मैं अवतार लिया हूँ, तो मेरे से गलतियाँ होती नहीं। वो सिर्फ कोई भी बात हो, कोई भी मौका हो, कोई भी दस्तूर हो, बस हर बात में घुमाए फिराए के ससुराल वालों को टारगेट करना, हर बात में घुमाए फिराए के अपना टोपी दूसरे के ऊपर ये पहना देना, दूसरों की गलतियां गिनाना और अपने आप को ये कहना कि नहीं जी हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। गलतियों से देखिए हमारा कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, गलती और मैं हो नहीं सकता एक साथ हूँ कभी। तो ये चीज़ है अंकुश और परेतिन में डिफरेंस, कुंभा वासियों में और अंकुश में डिफरेंस, कि अगर आपने गलती करी है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। हर चीज़ कोई निगेटिव नहीं बोलता है भाई। और जाहिर सी बात है, ये एक चीज़ ये भी है कि यार जो जिसके पास होता है उन चीज़ की थोड़ा सा वो होता नहीं है। हम लोग दूर से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि माता जी की एज की कितनी लेडी हैं जो पूरा अपना घर संभालती हैं, पूरा बिना किसी हाउस हेल्पर के। नहीं जी, तुम्हें क्या लगता है कि अंकुश एक हाउस हेल्पर अफोर्ड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अब दीदी की तरह त्रिया चरित्र थोड़ी करेगा कि भाई साहब मैं कर नहीं सकता, 15 दिन में बुलाऊं डीप क्लीनिंग के लिए या फिर एक हफ्ते में बुलाऊं। पर वही माता श्री
नहीं करने देती हैं, नहीं लगवाने देती हैं। वो चलो उनकी ठीक है, अपनी ज़िद है कि चलो हम दो प्राणी हैं, अब हल मतलब कभी जब मन हुआ तब कर लिया, हल्का फुल्का करते करते कर लेंगे। पर एक टाइम आएगा कि जब माता जी का बॉडी भी साथ नहीं देगा, ऐसे में अंकुश को लगाना ही पड़ेगा हाउस हेल्पर, क्योंकि बाकी कोई देखो हेल्पिंग हैंड की तो उम्मीद कर नहीं सकते। जब अंकुश होते हैं तो थोड़ा मोड़ा कभी कभार करा लेते हैं। अगर हम सोचें कि अंकुश का कोई लाइफ पार्टनर हो, तो वो लाइफ पार्टनर तो ब्रिज के उस पार है, वो अपने घर में करते करते हिला है, और वो कागजी लाइफ पार्टनर है। रियल लाइफ पार्टनर तो आपकी सिचुएशन समझता है, आपके घर में कुछ समस्याएं आते हैं उनसे भी निपटता है, अपने आप को बदलता है, सामने वाले को भी सामंजस्य से बिठाता है। लेकिन जो कागजी होते हैं तो उफान मार के चले जाते हैं। और बाकी कुछ नया अभी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि दीदी ने पहले डिसाइड कर लिया है। दूसरी, सोचते रहे सपनों में, ख्यालों में, ख्यालों में, मतलब तो ख्यालों में ही सोच, पहले मुझसे निपट, फिर दोबारा कभी दूसरे की सोचते रहना। उनका यही है कि भाई मानना है तो मानो, आएंगी तो परेती नहीं आएंगी, शर्तों के साथ मुझे ले जाओ। और उन्होंने उम्मीद भी करी थी और गुहार भी लगाई थी कि जैसे शादी में आए थे ना इतने सारे लोगों के साथ, तो आज भी ना आप कुछ लोगों के साथ इज्जत के साथ ले जाओ तो मैं चलने को तैयार हूँ। आए दैया। वैसे दीदी चलो मान लेते हैं कि तुम चलने को तैयार हो, बड़ी बेकरार हो, तो तुम्हारी जो 14-15 लाख रुपये वाला टंडीला बना है, ज़्यादा ही लगे होंगे उसमें, है ना, वो किको दोगी या फिर बीच बीच में सैटरडे संडे उसमें रहने आओगी? मतलब ऐसे वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर मैंने ऐसे पूछ लिया कि वो घर काहे बनवाया था। हाँ, झूठी कहीं की, मतलब का ही बोले दर्शकों। तो ऐसे सीन है। आंटी जी के कुछ ना कुछ, वैसे तो कहती सभी से वो करो, प्यार मोहब्बत करो, सभी के दुख में शामिल हो, तो बहन शामिल हो जा, इन लोगों को मुक्ति दे। ताकि भाई साहब हो सके तो ये लोग कुछ अपना सोच सकें, अपनी माता जी के बारे में सोचो। अगर तुम्हारी माता जी अकेले करें तब तो तुम भैया पूरा घर परिवार को बढ़िया उठा लो, वहाँ बग्गी कराती है। हालांकि मम्मी जी आजकल ना बर्तन वर्तन धो के ऑन कैमरा वीडियो में आती हैं। ये बड़कन्नी ने आश्वासन दिया होगा कि मम्मी क्या जाता है, एक बार के बर्तन धो दिया करो। तमाम लोग गरियाते हैं और जो स्क्रिप्ट में बता रहे हैं वो काम कर जाएगी। टरू वालों को लगेगा कि मम्मी जी काम भी करती हैं, और दुपट्टा तुम थोड़ा बोल दिया करो, नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, आप क्यों धो रही, मैं हूँ ना मम्मी जी। तो लोग ये भी कहेंगे वाह भूरिया भी कितनी अच्छी। तो बड़कन्नी जी ने जो हल दिया है ऑन कैमरा काम करने का मम्मी जी का, वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इधर अंकुश की माँ के पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, और जब तक हमारी परितिन जिज्जी मुक्ति नहीं करेंगी भाई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, बस हेल्पर ही रखी जा सकती है, जो कि आने वाले टाइम में मरता का न करता कोई ऑप्शन नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ इन दोनों पति पत्नी से। मतलब यार तुम लोग कितने सेल्फिश हो गए हो, जब देखो भगवान जी का खुद ही बुला लेते हो, हमारे सबके काम भगवान जी कब देखेंगे हैं? हम लोग हाथ जोड़ते रह जाते हैं, भगवान को मनाते रह जाते हैं, लेकिन भगवान जी आप ही लोगन के पास है। भाई छोड़ दो, हम लोगन का भी भगवान की ज़रूरत है। बताइए जी, आपने जो लास्ट टाइम अपना मंगल कामना के लिए कोई कुछ भी भगवान जी से इच्छा प्रकट करी थी, पूरी हुई? नहीं हुई आपकी? अरे चाची, अरे दैया, बहुत दिनों बाद चाची, का है चाची? कह रहे हैं बिटिया हम लड्डू खवात खवात बोर हो चुके हैं हमारे पास। का एक बढ़िया चौरो बेच डाले हो? अरे तुम का कहियो भगवान का लड्डू खवावा एक चक्कर में? भगवान जी छटकन्नी जी के आसपास रह रहे हैं, वही का 24 घंटा सुन रहे हैं। कब वो कहे तो बिजली भगवान जी ले आए, कब वो कहे तो दूसरे का पटकना लगा दे भगवान जी, कब वो कहें तो भाई भगवान जी बस 24 घंटा उनके सेवा में तत्पर हो चुके हैं। तो नहीं, चल जाओ हिमाचल की कोई ट्रेन है, वहाँ 3:30 बजे वाले ट्रेन में उनके घर के सामने उतरना, चाहिए पीना। चाची आए रही छटकनी, तैयारी कर लो और भगवान जी का अपने पास रखो। हाँ नहीं तो इस वाली चीज़ से थोड़ा सा छटकनी जी विनम्र निवेदन है, भगवान जी को थोड़ा छोड़ दीजिए, अपने सारा काम कराती रहेंगी। दुनिया समाज जहान त्राही त्राही मचा रही है, तमाम लोगन के ज़रूरी काम अटके पड़े सिर्फ आपके चक्कर में हैं। और अब तो माँ कागजी जीजा जी भी बोल रहे हैं कि भगवान जी ने हम पे कृपा बनाई। वैसे जीजा जी के पास कब कृपा बनती भगवान जी की, लेकिन हाँ इनके पास ना बनन रहती हर दूसरे तीसरे दिन भगवान। कब वो कहाँ दर्शन देवें, कब वो सपने में दर्शन देवें,
कबो भगवान रोटी फुलावें, फिर कबो भगवान मुंह फुलावें। मतलब यार कौन भगवान जी का काम लेता मुंह फुलवाने में। भगवान जी कहते हैं हाँ परेतिन तू ये कर लेती, तू वो कर लेती, तू मुंह भी फुलवा देती। भगवान जी भी परेतिन की जैसी विचारधारा वाले हो गए का? हैं? भाई हमको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। भगवान जी आप अपना स्वभाव न चेंज करिए, कहीं आपके मूड स्विंग्स होने लगे तो इस धरातल का क्या होगा? पूरी यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। छुटकन्नी की संगत से दूर रहिए, भगवान जी बताएं दे रहे हैं आपसे। ये सब सही बात नहीं है आप जो ये कर रहे हैं। छुटकन्नी भगवान जी को मत सिखाओ भुलाओ प्लीज़। इतना कम लोग हैं यार अच्छे अच्छे, वही में से भगवान जी को भी तुम अगर शामिल कर लिए अपनी श्रेणी में कुनबा वासियों में, तो भगवान जी तो भाई साहब सबके वारे न्यारे दिखाई देंगे हम सबको दिन में नज़ारे। भाई छुटकन्नी यह तो बोल सकती है कि हे भगवान, जाए के जो सब बोलती हैं ना इनके मुहन में छाले कर दो, फोपले कर दो, बोल ही न पावे। कहा कि देखो छुटकन्नी हमारी भगवान जी से अंदरूनी ऐसे डिमांड करती, भले वो ऑन कैमरा बोलती है सारे लोग खुश रहें, सब लोग मुस्कुराते रहें, मेरा चाहने वाले मेरा ना चाहने वाले भी खुश रहें, यहाँ एक एकदम सच्चाई की देवी बन जावे। लेकिन ऑफ कैमरा भगवान जैसे ऐसी ऐसी बद्दुआएं मांगे कि का ही बताएं भाई साहब। चलो ठीक है, अब क्या ही बताएं, ना ही बताएंगे कोनो बात। बस एक चीज़ कहना चाहेंगे कि भाई सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं 25 का। अब 25 में तमाम लोग रिक्वेस्ट भी अंकुश से कर रहे हैं कि भैया 25 के बारे में भी कोई भी वार्तालाप या किसी प्रकार के प्लान के बारे में मत बात करना, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन है, इस बार सिट से मिलने जाओ और डोंट इमोशनल फूल, ओके डोंट बी इमोशनल फूल, कुछ चॉकलेट्स लेकर जाओ बस, और पनौती को कुछ ज़्यादा फ़ायदा मत दो। अच्छा पनौती को कुछ फ़ायदा मत दो, तो पनौती को का ही फ़ायदा। अच्छा पिछली बार जो बर्थडे में इन्होंने कुछ 10,000 सीट को एक सीट के नाम दिए थे या फिर कुछ ऐसा, तो वैसा अरे सीट पनौती को का ही फ़ायदा देंगे। पनौती तो देखो जी वो लेगी नहीं, वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है। वैसे मैंने सुना था कि भाई मेंटेनेंस वाला कोई नहीं, अब मेंटेनेंस के लिए तो इतना सारा किया जा रहा है। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि तब से मेंटेनेंस लगाई गई है, जब से दीदी हमारे उस घर में रह रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है पर कितनी नहीं है तो मैं नहीं बता सकती, पर सूत्रों के मुताबिक उस महीने से उस साल से इनको मेंटेनेंस चाहिए, जब से जिज्जी सब अकेले कार्यभार कर रही है। बताओ कलयुगी माँ हे भगवान, तब से अपने बच्चे का खाना पीना डायपर प्रीमियम डायपर के पैसे वसूलने के लिए तैयार है अपने कागजी पति से। ये बीवी जो कितनी प्यारी है, कितनी मुख क्या बोलें भाई साहब, ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं कि भाई बोलने को तो बोल दे, टरो वाले नासपीटों के पचेंगे नहीं। हालांकि इनकी गाली गलौज हम लोग पचाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या करें, ये तो सब हैं अपनी आदत से मजबूर हैं। कोई बात नहीं जी, लेकिन चलो मुद्दे पे आते हैं। तो भाई तमाम लोग इस बात से एग्री करते हैं कि परेतिन के लिए कुछ स्पेशल ना ही करना, कुछ ऐसा ना ही करना है। लेकिन भाई एक आ गई टरू वाली नासपीटी, कह रही हैं आग ही लगाया करो तुम लोग बस, हैं किसी को एक करने की सलाह मत देना। इंसान गलतियों का पुतला होता है और आप में से भी मिस्टेक करती होंगी सभी कभी न कभी, हैं। और बच्चे के लिए माँ के लिए भी ज़रूरी है, जितना दर्द सहन करती है बच्चे के लिए जब जन्म देती है। ओ माय गॉड, इकलौती माँ नहीं करती, सभी माएँ करती हैं, तो माँ जी के भी कुछ फ़र्ज होते हैं। मैम सिमरन जी, ये सिमरन ने लिखा है, सही बोल रहे हो आप। माँ जन्म देती है तो बच्चा माँ का ही हुआ है ना, तो पापा क्यों खर्चा दे। बहुत सही, करो जाओ पार्टी करो हैं। वाह जी वाह, कब तक तो भाई मैं ये यही कहना चाहूँगी कि यहाँ जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, अदर पार्टी ने पैसे मांगे भी नहीं डियर, बी मैच्योर। माँ बाप का बराबर हक होता है बच्चे पर, बस यही बोल रही हूँ, दोनों में से किसी को दूर ना करें सीट से। देखिए सिमरन जी आपने सोचा बहुत अच्छा है, कई बार मैं भी सोचती हूँ काश जादू हो जाए, काश सिड को प्यार मिले। तमाम अंकुश के सपोर्टर ये चाहते हैं कई बार, जब परेतिन को उदास देखते हैं, जब परेतिन की मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखते हैं तब। लेकिन जब परेतिन नहीं चाहती थी
तो कैसे किसी के चाहने से हो सकता है। और जो आप बोल रहे हैं कि परितिन पैसा नहीं चाह रही, तो मेंटेनेंस का होता है बताइए। अगर पैसा उधर की पार्टी ने नहीं मांगा है तो सिमरन जी ये जो मेंटेनेंस आता है शायद उसी के लिए आता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और डीबी का केस लगाया है, तो जिसको चलो मान लेते हैं पहले गुस्सा गर्मी में लगाया, पर जिसको जाने का थोड़ा सा भी होता है कि नहीं मुझे जाना है, दोबारा से कोशिश करनी है, तो वो डीबी का केस हटाएगा ना सिमरन जी। आप बताइए ना सिमरन जी। बहुत सही लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं यहाँ पर, जो भी लड़ी है टॉप कमेंट यही है। अगर पुत्तन को एक होना होता तो डीबी केस वापस लेती। डीबी तो छोड़ो, और बगल से निकलने का उसमें भी पुलिस केस कर दिया था कि मेरी गली से निकल गया है, ये मानव नहीं राक्षस है, और यहाँ माइंड से भी एकदम विक्षिप्त रहता है, मेरे बच्चे को ना उससे खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। न जाने कैसे कैसे चीज़ें लिखी थी उस एप्लीकेशन में। तो भाई सिमरन जी ऐसे विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति के पास वो बंदी जाने को तैयार है, एक होने को तैयार। मतलब यार तुम लोग कौने चश्मे से देखते हो, बहुत धूल लगी है का हो चश्मे में, साफ सूफ कर लो, ऐसा काम नहीं चलेगा। हमेशा एक तरफ की पट्टी आँखन पे बांधे रहते हो। ये सब का प्यार हमको समझ नहीं आता यार। ये सब का सोचते हैं कि मतलब तुम किसी बंदे के साथ कितना घटिया हरकत कर दो, उसके घर परिवार को जलील करो, उसके लिए कुछ ना छोड़ो, है ना, भाभीियों से चक्कर चलाए दो, उसको एक ऐसा उस टाइम इमेज बना दिए थे कि भाई साहब ये इतना आदमी वैसा है कि बस कौनो महिला देखा तो बस चक्कर चला लेता है। शर्म करो थोड़ा सा यार। उस आदमी के साथ फिर से ये जाने को तैयार थी हैं, तो ऐसे क्या बोलें। पहली बात तो जाना चाहता है, ऐसी घटिया हरकतें नहीं करेगा, पति की इज्जत सरेआम नहीं नीलाम करेगा। और अगर पति ऐसा होगा तो जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बोल रही थी मैं वाईटी पर एक ऐसी महिला दिखूंगी कि एक लड़की होते हुए उसका पति ऐसा था वैसा था, लेकिन फिर भी उसने पति को अपनाया है, महान बन गए, ऐसा दीदी ने बोला था। लेकिन शायद अब वो हो नहीं पाएगा। दीदी महान ऐसे वीडियो में बनना चाह रही हैं तो शायद वो वीडियो में ही महान बनती रहें, ऐसे तो कुछ चांसेस दिख नहीं रहे। तो जो लोगों ने दिखाया है ना, और जो लोगों ने यहाँ पर लिखा है बहुत सही लिखा है कि भाई तो मेंटेनेंस केस क्या हुआ, अदर फैमिली ने नहीं किया है तो क्या किया है बताओ, इन्फॉर्मेशन दो। अरे भाई सिमरन जी आपको कितने लोगों ने रिप्लाई किया, फिर हमारी सिमरन जी चुप हो गई क्योंकि सिमरन जी के पास शब्दों की कमी हो गई। फिर तो ये दोनों फूल बनकर पूरी तरह फाइल केस कर देते होंगे। बच्चा तो यही है, क्या करेंगे बच्चे को, लाइफ केस के अगल बगल ही डोलती रहेगी, बच्चा भी नहीं देगी मुझे नहीं लगता। अल्ले ओ भाई सिमरन जी के अंता चक्षु खुल गए धीरे धीरे हैं, बच्चे के लिए कुछ सोचते होंगे, ब्लॉग में दिखाने के लिए बोला है। और केस में अंकुश के बर्थडे पर नान लेकर आई तो पब्लिक से सुनेगी भी तो बहुत। तो भाई पब्लिक से तो सुनती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ रीज़न बना देती है सॉलिड वाला। कोई भी बीमार हो सकता, कोई भी लाचार हो सकता। मम्मी जी अब देखिए बुजुर्ग हो के बीमार होंगी ना तो लोगों को संपत्ति तो जाएगा ना जी, समझ रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं। वैसे ये वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ सुनाना चाहूँगी, आप सुनिए ना प्लीज़, भगवान जी के बारे में। क्योंकि आज का पूरा वीडियो भगवान जी के इर्द गिर्द है ना, इसलिए थोड़ा सा ही बनता है। बात मेरा करने का ये मकसद था कि जिंदगी में जो होता है कहते हैं कि भगवान जी करते हैं। मेरी जिंदगी में भूचाल आ गई। अब मैं कोर्ट जा रहा हूँ तो कोर्ट ही दिखाऊंगा, मम्मी बीमार है मम्मी दिखाऊंगा, अंकुश बीमार है अंकुश बीमार है, मेरे घर में खुशियां आएंगी खुशियां दिखाऊंगा, दुख आएंगे दुख दिखाऊंगा, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के ना किसी को बुरा बोलता हुआ। हाँ अंकुश के ऊपर उंगली उठाओगे, उसको नंगा करेंगे तो वो भी अपनी बात को रखेगा। समझ आ गया। वैसे कल परसों में हमने कुछ सुना था, कोई ऐसे प्रवचन दे रहा था कि जो करते हैं वो भगवान जी करते हैं। हम तो कठपुतली हैं, भगवान जी ने दीदी से बहुत कुछ कराया, इतनी गंदी गंदी लाइव करवाई, फरिश्तों के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। भगवान जी हमें आपसे कतई उम्मीद नहीं थी। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा।